बह जा, जो का तूफान निकाले के आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान तरा, अग्नि के समान बह जा, जो का तूफान निकाले के आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखूं, अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नबूवत करूं। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखूं, अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नबूवत करूं। अग्नि समान तरा, अग्नि के समान बह जा, जो का तूफान निकाले के आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान तरा, अग्नि के समान बह जा, जो का तूफान निकाले के आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। कार्मेल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखूं, आहाब जैसे कापा, वही अग्नि को फिर से तू भेज। कार्मेल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखूं, आहाब जैसे कापा, वही अग्नि को फिर से तू भेज। अग्नि समान तरा, अग्नि के समान बह जा, जो का तूफान निकाले के आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान तरा, अग्नि के समान बह जा, जो का तूफान निकाले के आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। सीने पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखूं, इज़राइल के है खुदा, वही अग्नि को हम पर तू भेज। सीने पर्वत की चोटी पर मैं अपनी ज्वाला को जलते देखूं, इस्राएल के है खुदा, वही अग्नि को हम पर तू भेज। अग्नि समान तरा, अग्नि के समान बह जा, जो का तूफान निकाले के आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान तरा, अग्नि के समान बह जा, जो का तूफान निकाले के आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान तरा, अग्नि के समान बह जा, जो का तूफान निकाले के आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान तरा, अग्नि के समान बह जा, जो का तूफान निकाले के आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। नदी आत्मा की हम पर बहा।
चलिए मेरे भाई और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें, विभिन्न विभिन्न भाषाओं में, अन्य भाषाओं में हम प्रभु की महिमा करें। हो रे बेहे लामद्रे रबा शांदर बाई रामद्रे रबा, हो रे बेहे बाबा रामद्रा रबा हे रंद्रे लंद्रे रबा मम रामद्रे रा, हो रा 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 रंद्र रबा शांदर बाई रबा दर रंद्र रबा यलंद्रे, हो रे बे बाबा ममद्रे रा हलंद्रे रबा hi mama रामद्रे रबा शांदर बाई रामदर रंद्रे, Olandria Rabahima Mama 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 Mamdrea Ramadre Rabalandre, Ora Randre, Ore Bishandre Bea Rabadar Randre, Ore Bea Mama Lamdre Rabadar Randra, Ora Randra Rabashandra Rabadar Randre Rabayalandre Rabayra. Ore behela mandre raba hi baba 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 mandre raba shandra raba indra halamdre raba hi raba dre randre raba hindra indra shandra raba ilandra raba indra raba indra. प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं आपके पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए। प्रभु यीशु, आपका अभिषेक मेरे हर एक बहनों और हर एक भाइयों के जीवन में प्रभु यीशु बहता है। ओरे बेही बाबा लमदर रबा शांदर रबा ही रबा दर रंदर रबा रंदर रबा रंदर ओ रबा हबा बाबा 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 बमदर रबा रबा दर रंदर रबा शांदर रबा लंदर। चलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते जाएं, कंटिन्यूली हम धन्यवाद देते जाएं। विशेष के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें माइकल भाई और स्वीटी बहन के लिए, जो आज उनका 9th वेडिंग एनिवर्सरी आज वो मना रहे हैं। कि हम ये कुटुंब को, पवित्र कुटुंब को प्रभु के हाथों में समर्पण करते हुए हम विश्वास करें कि वो और पवित्र आत्मा के प्रेरणा के अनुसार वो आगे और आगे बढ़ोतरी करते जाएं और इसी तरीके से प्रभु के हर एक शब्द को परिपूर्ण होते हुए देखें। हम जयंती भाई को प्रभु के हाथों में समर्पण करते हैं। वो नडियाद के रहने वाले हैं, उनका कुछ एक्सीडेंट हुआ है, प्रभु के हाथों में समर्पण करते हैं और विश्वास करते हैं कि प्रभु ने जो शब्द के रूप में बताया है कि उनके घावों द्वारा हम सब भले चंगे हो चुके हैं, हमें साझापन मिल चुका है। और प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हर एक नस, हर एक शरीर के अंग, हर एक शरीर के हड्डी, हर एक लिगामेंट, हर एक नस, टिश्यूज, प्रभु यीशु मसीहा के नाम से, प्रभु यीशु के लोही के द्वारा, पवित्र लोही के द्वारा हम हर एक अंगों को, उनके शरीर को यीशु मसीहा के नाम से स्वस्थ होने की हम घोषणा करते हैं। यीशु मसीहा के नाम से प्रभु की साझापन उनके सर से पैर तक हम विश्वास करते हैं बह रहा है और उन्हें पूरी तरीके से साझापन मिलता है। पवित्र आत्मा हमें याद दिला रहे हैं हर एक डिस्टर्ब्ड कपल्स के लिए, जो परिवार जो बहुत परेशान है, तंग है, हम उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे ताकि वो यीशु मसीहा के नाम से उनकी आत्मिक आंखें खुले और वो प्रभु के शब्द को स्वीकार करें और प्रभु को स्वीकार करें और वो प्रभु के सामर्थ को अनुभव करते हुए शांति, आनंद यीशु मसीहा के नाम से और उनके परिवार में एकता बनाए हुए रहे। हे रे में दे रबा शांदर बैला मदरा ओ रा 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 रंदर रबा शांदर बैरा बदर रंदर रबैया लंदर रबैरा बदर रंदर रबैंदर शंदर रंदरा ओ रे बेहे बाबा लंदरे रबा हम रंदर रबैया लंदरे ओ रे बे रंदर। प्रभु आपके नाम से हर एक प्रकार का डिस्ट्रैक्शन, हर एक प्रकार के वीकनेस, विशेष के लिए प्रभु जो भी बाधाएं प्रभु आती हैं आपके शब्द को ना सुनने के लिए, यीशु मसीहा के नाम से प्रभु उसे नाकामयाब बनाते हैं। प्रभु आपके नाम से हम विश्वास करते हैं बढ़िया इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए। प्रभु यीशु, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपके स्वर्गदूतों को प्रभु आपके संतानों के जीवन में आपने रिलीज किया है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके पवित्र आत्मा के अभिषेक हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, स्तुति और आराधना करते हैं और एडवांस में पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमें और आपके शब्द को आप हमें सिखा रहे हैं प्रभु,
और आप हमें इतना सरल बना रहे हैं आपके शब्द को समझने के लिए, ताकि हर एक व्यक्ति जो सुनते हैं वो अपना हृदय यीशु को दें, पवित्र आत्मा के सामर्थ को अनुभव करें और वो जीवन जिए जो पवित्र आत्मा ने हर एक को उनकी कृपा के द्वारा बुलाया है। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम करते हैं, Amen. आमेन। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मेरे भाइयों और बहनों, ये बड़ी बात नहीं है कि प्रभु के शब्द को सुने। ऑफ कोर्स बड़ी बात है, मगर उससे बड़ी बात ये है उस शब्द को समझना, उस शब्द के अनुसार जीना और इस तरह से जीना कि अभी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है दुनिया कहां जा रही है, दुनिया की इकोनॉमी कहां जा रही है। बहुत सारे लोग अभी बहुत चर्चा करने लगे और एक दूसरे के ऊपर वो इल्जाम डालते हैं, इसके वजह से है, उसके वजह से है, और बहुत सारी चीजें जैसे आप लोगों को पता रहेगी। मगर जो पवित्र आत्मा से संचालित एक व्यक्ति हम देखते हैं, उसे हर बार प्रभु के ओर से महान चीजें देखने को मिलती है, क्योंकि वो महान से महान चीजें देखना चाहता है उसके लिए नहीं, मगर जो अपने आप को पवित्र आत्मा के अधीन करता है। हम देखते हैं यही पवित्र आत्मा का कार्य है, उसे इसी उसको पवित्र आत्मा के फल से भर देना। वो जैसे हमने जाना है गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 22 और 23, मेरे भाइयों और बहनों। और मुझे खूब खुशी होती है ये बताते हुए कि लोग बोलते हैं, अभी चंगाई के लिए तो हम बात ही नहीं करते क्योंकि ये तो हमारे लिए बहुत कॉमन हो गया, क्योंकि जहां पर प्रभु का शब्द है उधर तो साझापन होगा ही, वहां पर प्रभु की मुक्ति तो होगा ही, अशुद्ध आत्माओं से मुक्ति तो होगा ही। अभी हमारे लिए बहुत कॉमन हो गया, अभी हम लोग वो सब चीज के लिए बात नहीं करते हैं। अभी हम और एक लेवल में आ चुके हैं जहां पर अभी हम लोग पवित्र आत्मा से संचालित होते हुए जीवन हम कैसे जी रहे हैं, वो चीजों के बारे में अभी हम चर्चा करते आ रहे हैं। और हमारे बीच में एक भाई है, बहुत सारे लोगों ने शेयर किया है मेरे भाइयों और बहनों, और वो भाई के टेस्टिमनी को सुनने से पहले एक और टेस्टिमनी आपको शेयर करना चाहता हूं। वो कमलेश भाई हैं आनंद से, वो साक्षी हैं। एक बार उन्होंने कॉन्फ्रेंस में एक बहन को, शायद वो रांची या झारखंड से है, उन्होंने कॉन्फ्रेंस में लिया था और वो बहन किसी और के लिए चाहती थी प्रार्थना करे करके। ये वो भाई चल नहीं सकता था, ठीक है, वो एक ही जगह पड़ा होता था। तो कमलेश भाई ने मेरे को कॉन्फ्रेंस में लिया। कमलेश भाई हैं अभी, ठीक है, Vivo 1803 उनका आईडी है, ठीक है। सो कॉन्फ्रेंस में लिया और मैंने बोला क्या हुआ बहन करके। वो बहन बोलने लगी कि मेरे परिवार वाले हैं और वो चल नहीं सकते हैं करके। मैंने बोला ठीक है, चलो हम लोग प्रार्थना करते हैं करके, और हमने नॉर्मल प्रार्थना किया। मगर वो प्रार्थना नहीं जैसे मैं चाहता हूं, मगर पवित्र आत्मा चाहते हैं, वो हो गया। मैंने वो बहन को बोला अभी उनको चलाओ, वो चलेंगे करके। मगर शायद बहन को उतना विश्वास नहीं था, या पता नहीं क्या परिस्थिति था, ठीक है। तो बहन ने बोला ठीक है करके उसने फोन रख दिया। और कुछ 1 या 2 दिन के बाद कमलेश भाई मेरे को कॉल करते हैं, अरे हम लोगों ने प्रार्थना किया था मालूम। मैंने बोला हाँ, वो बहन जो झारखंड या रांची की है वहां की, हाँ। अभी वो भाई को ये सब चल रहा है, ये सब जो प्रॉब्लम है, नौकरी का प्रॉब्लम, जहां पर नौकरी छूट जाता है, अभी अप्रेजल का टाइम है और कंपनीज में अप्रेजल नहीं हो रहे हैं क्योंकि बिजनेस चल ही नहीं रहा है ना, और गवर्नमेंट जो जिस तरह से चलना चाहिए स्मूथली वैसे नहीं चल रहा है। मगर ये भाई अभी वो चल सकता है, और उसके ऑफिस वाले ने बोला कि ठीक है, हम लोग तुमको, अब तुम चल भी रहे हो, हम तुमको कार भी भेजेंगे ऑफिस से, और साथ साथ में उसको प्रमोशन भी दिया। और हम देखते हैं ऐसी स्थिति में, जैसे मैं आपको बताता था कि जब हम दुनिया के अधीन हो जाते हैं, दुनिया हमारे पर हक जमाने लगती है, वी लिमिट आवरसेल्व्स, हम अपने आप को लिमिट करते हैं। मगर मेरे भाइयों और बहनों, जब हम
प्रभु के पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम जीने लगते हैं, हम देखते हैं वो व्यक्ति दुनिया और दुनिया के चीजों के सामने वो लिमिटेड नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा अनलिमिटेड है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ रहे मेरे भाइयों और बहनों, क्योंकि कई बार लोग इतने परेशान हो जाते, तंग हो जाते हैं, वो चिंता करते हुए वो एक्चुअली प्रभु को लिमिट कर देते हैं। जिस प्रकार इजरायली लोग, वो लोग उनकी ही देखते थे कि उनके जीवन में क्या नहीं है, और वो लोग परेशान होते थे और वो लोग कंप्लेन करते थे प्रभु को। और प्रभु का वचन बताता है भजन संहिता साम्स में कि बाय ग्रम्बलिंग दे वर लिमिटिंग गॉड। वो प्रभु से हर बार वो कंप्लेन करते हुए वो हर बार प्रभु को रोक देते थे। जैसे हम लोग गाड़ी में ब्रेक लगाकर हमारी गाड़ी को रोक देते हैं, चाहे हम कितने भी स्पीड में हम चलते हो, वैसे ही बहुत बार हम देखते हैं ये लोग प्रभु को रोक देते हैं उसको कार्य करने से। हमारे बीच में एक और भाई हैं, अंकुर भाई। ठीक है, मैं चाहता हूं कि मैंने उनसे पहले परमिशन लिया और उन्होंने बोला कि मैं बोलना चाहता हूं। सो अभी हम सुनेंगे और इससे हम सीखेंगे कि पवित्र आत्मा से संचालित जीवन का मतलब क्या है और दुनिया के अनुसार शारीरिक जीवन का मतलब क्या है। बहुत क्लासिक टेस्टिमनी है कैसे पवित्र आत्मा उनको मदद किया। तो अंकुर भाई, यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, यहाँ पर मेरे को देखने दो। अच्छा, आप म्यूट में हैं। ठीक है, मैं म्यूट में हटाता हूँ, 1 मिनट। हो गया। ठीक है। सो अंकुर भाई, आप शेयर कर सकते हैं क्या हुआ था आपके जीवन में और क्या किया। हाँ, बोलिए। अभी जब पिछले वीक हमारी बात हुई थी कि ये कुछ कंपनी वाले कॉल नहीं कर रहे हैं अभी ये लॉकडाउन के समय में, तो फिर हमारी बात हुई थी। फिर आपने मुझे वो वचन दिया था सोच संहिता का, वो प्रभु गोवाड़ से मारो, तो मैं वो रोज पढ़ रहा था। फिर पता नहीं 3-4 दिन में वो इंटरव्यू कॉल भी आ गया था, और उस टाइम वो विश्वास का सीरीज चल रहा था आपका, और वो आपने कुछ वो एग्जाम्पल दिया था इंडिया पाकिस्तान की जो मैच लाइव होती है तो दग दग होती है, मगर वो हाईलाइट देखते हैं तो ये तो हो चुका है। तो यही यीशु ख्रिस्त 2000 साल पहले ही सब कुछ कर दिया था। तो मैं इंटरव्यू देने के पहले यही कर रहा था, ये इंटरव्यू तो हो चुका है, ये सब हो गया है, बस ये तो फाइनल जॉब ही मैं फाइनल करने जा रहा हूँ, ऐसा। तो फ्राइडे को 22 को मैंने इंटरव्यू दिया था। फिर भी पिछली बार मैं जब देता था तो मैं यही फैसला कर लेता था, अरे नहीं होगा। फिर इस बार मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है, प्रभु देगा। फिर ठीक है, 2-3 दिन मैंने वो प्रार्थना वचन पढ़ा, वो आपने जो वचन दिया था। फिर कल मैं जब बाइबल पढ़ रहा था तो वो वचन मैंने नहीं पढ़ा था, क्योंकि वो ऐसा देते थे कि स्वर्ग की वस्तुओं के नहीं, ईश्वर के राज्य के पीछे पढ़ो। तो मैं कल ऐसी प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु ये नौकरी वोकरी मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू दे दे बस मुझे, तो सब कुछ यही है मेरा। तो आज दोपहर को कॉल आया था जो मैंने इंटरव्यू दिया था, तो वो बोले ओके फाइनल सब हो गया है सब। प्रेज द लॉर्ड। एक चीज अभी उन्होंने एकदम टेस्टिमनी शेयर किया है, मगर मैं उसके टेक्निकल डिटेल्स में आप बताना चाहता हूँ। ये भाई ने अभी उनका नौकरी छूट गया क्योंकि ये कोरोना वायरस ये सब हो रहा है। छूटा नहीं था ब्रदर, वो कुछ कॉल नहीं कर रहे थे। मतलब कॉल नहीं कर रहे थे, पता नहीं कब करेंगे कब, या कुछ ऐसा पता नहीं था। लेकिन मैंने आपको बताया वो कुछ अच्छा जॉब नहीं है, इरिटेट हो रहा था, लेकिन वो सॉल्यूशन तो हो गया। राइट। सो उनका नाम एक लिस्ट में आना था, ठीक है, वो नाम नहीं था, तो समझ सकते हैं कि उनको होल्ड पे या किस में डाल दिया है, तो वो नौकरी के लिए नहीं जा पा रहे थे। सो इस बीच में वो विश्वास के बारे में वो सुनते हैं, ठीक है, प्रभु के शब्द को सुनते हैं, विश्वास का जो सीरीज जो हम पवित्र आत्मा के पहले हमने लिया था। सो वो जब भी पहले वो इंटरव्यू के लिए जाते थे, वो यही दुश्मन का झूठ, उनको दुश्मन एक्चुअली बोलता था कि तेरे को नहीं मिलने वाला है। सो भाई वो कन्विंस हो जाते थे कि हाँ नहीं मिलने वाला है, मगर तभी भी इंटरव्यू देते थे, मगर मन ही मन था कि नहीं मिलने वाला है।
और लास्ट में नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी उन्होंने दुश्मन के साथ एग्रीमेंट में हो गए थे। मगर जैसे जैसे वो प्रभु के शब्द को सुनते गए, वो मैंने इंडिया पाकिस्तान वाला बताया था, लाइव और रीटेलीकास्ट वाला, तो उन्होंने अच्छी तरह से समझा कि मेरे को तो ऑलरेडी प्रभु ने दे दिया है, ऑलरेडी प्रभु ने मेरे को आशीर्वाद कर दिया है, ऑलरेडी उसने जो भी मुझको मेरे जीवन के बारे में बताना है उसने शब्द में बता दिया है। तो भाई अभी जो उनका शरीर बोलता है, जो उनकी परिस्थिति है, अभी उसके अनुसार नहीं चलते हैं, मगर प्रभु के शब्द के अनुसार चलते हैं। अभी प्रभु का शब्द उनके जीवन में कंट्रोल करता है। इसका मतलब प्रभु का पवित्र आत्मा। योहान चैप्टर 6 वर्स 63। और ये शब्द मानते हुए कि ऑलरेडी मेरे को मिल चुका है, क्योंकि विश्वास यही है, ऑलरेडी मेरे को मिल चुका है। ठीक है, उन्होंने ये इंटरव्यू तो दे दिया था, अभी रिजल्ट आना बाकी था। सो ये अभी प्रभु में इतनी बढ़ोतरी की, पवित्र आत्मा में इतनी बढ़ोतरी की कि अभी मेरे को जॉब मिले या ना मिले, मैं प्रभु में बढ़ने वाला हूं बस। सो जॉब मिलने के लिए एक वचन था, वो बोलते थे, और वही बोलते हैं कि मैंने वो जॉब मिलने वाला वचन मैंने अभी बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि प्रभु का शब्द बताता है मत्ती चैप्टर 6 वर्स 33 में, शोधो तुम प्रभु का राज्य और उसकी धार्मिकता और तुम्हें यूं ही सब कुछ मिल जाएगा। और भाई ने सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा जब उन्होंने जीवन वो उनके अनुसार जब वो चलने लगे, हम देखते हैं कि जो जॉब के लिए जो उनको कभी टेंशन नहीं था, वो उनके पीछे दौड़ के आती है, और आज उनको ज्वाइनिंग डेट मिलता है कि ये डेट में उनको ज्वाइनिंग करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों, आप समझ रहे हो कि एक है शारीरिक जीवन, दूसरा है आत्मिक जीवन। और आज हम सीखने वाले हैं, और सही समय पर अंकुर भाई उनके टेस्टिमनी लेके आए, क्योंकि ये बताने के लिए कि प्रभु का शब्द सिर्फ बताता नहीं है, मगर जब हम उसके अनुसार जीने लगते हैं, हमको ऐसे फल जैसे अंकुर भाई वो बहन के जीवन में जैसे प्रकट हुआ, हम देखते हैं ये सारे चीजें हम एफर्टलेसली, बिना पसीने और खून बहाते हुए, प्रभु के कृपा के द्वारा हम ये सारी चीजें हमारे जीवन में यूं ही हम देखेंगे, क्योंकि ये प्रभु का शब्द है। प्रभु का शब्द बताता है, प्रभु में आनंदित मनाओ और वह तुम्हारे सारे जो अभिलाषाएं हैं वो पूरा करेगा। Praise the Lord. Take delight in the Lord and he will give you the desires of your heart. So किस प्रकार? तो चलिए हमने कल देखा था प्रेरित चरित चैप्टर 7 वर्स 55 में स्टीफन है। अभी स्टीफन भी वो देख सकता है, लोग गुस्से हो रहे हैं, लोग उसको धमकी दे रहे हैं, और ज्यादा देर तक अगर वो बात करेगा उसको मार डालेंगे। मगर यहाँ पर आप देखिए, अगर आपने ये पढ़ा होगा, ठीक है, हमने ये कल पढ़ा था और आपने शायद घर में भी ये पढ़ा होगा वर्स 55 से, कि वो तभी भी ये भाई जो है वो प्रवचन करते रहते हैं। उनको कोई मायने नहीं पड़ता है कि ये लोग मुझे मारे पीटे या मेरे को छोड़ दें, मगर मैं वही कार्य करने वाला हूं जो पवित्र आत्मा चाहते हैं। और ये व्यक्ति को इतना मारते हैं और पीटते हैं, ये व्यक्ति शरीर के अनुसार नहीं चलता है, वो है गुस्सा करना, धमकी देना, गालियां देना, या उधर से डर के मारे भाग जाना। मगर ये भाई तभी भी पवित्र आत्मा को बहते हुए, पवित्र आत्मा पूरी तरीके से उनके जीवन में कंट्रोल लेते हुए, हम देखते हैं जब लोग मारते भी हैं, ये भाई एक गाली ना देते हुए भी, मगर उनके लिए प्रार्थना करते हुए वो उसका दम तोड़ देता है। प्रेज द लॉर्ड। उनके लिए प्रार्थना करते हुए कि प्रभु इनके पापों को आप देखो मत कि वो मेरे को मार रहे हैं, इनको माफी दे दो प्रभु यीशु। आप देख रहे हैं मेरे भाई और बहनों, इसको बोलते हैं पवित्र आत्मा से जीवन जीना। और इसके लिए देखिए एकदम क्लियरली प्रभु के शब्द में लिखा है, मत्ती चैप्टर 7 वर्स 15 वर्स 15 to 23। मत्ती चैप्टर 7 वर्स 15 to 23। देखो,
आपको कैसा पता चलेगा ये व्यक्ति जो है वो पवित्र आत्मा से संचालित है या शरीर के वासना के द्वारा वो जीता है? कैसे आपको पता चलेगा? कुछ लोग बोलेंगे उसके प्रीचिंग से पता चलेगा। बिल्कुल नहीं। कुछ लोग इतना प्रीचिंग को याद करके कुछ लोग मगअप करते हैं वर्ड टू वर्ड, और जैसे ही लोग आते हैं धन 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 देना, ठीक है, वो एक है। दूसरा है लोग बोलते हैं हाँ जब वो पवित्र कार्य करता है, जैसा वो शैतान को भगाता है, साझापन मिलता है, उससे पता चलता है कि वो बहुत पवित्र है। बिल्कुल नहीं मेरे भाई और बहनों। आज हम कुछ और जानेंगे कि पवित्रता में मैच्योरिटी का मतलब क्या है, पवित्र आत्मा के अनुसार जीना मतलब क्या है, ठीक है। और प्रभु यीशु खुद उनके शब्द के द्वारा अपने को सिखाते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं वर्स 15 से। पढ़िए क्या लिखा है। झूठे भविष्य वक्ताओं से सावधान रहो। अच्छा ठीक है, देखो प्रभु क्या बोलते हैं, झूठे भविष्य वक्ताओं से सावधान रहो। मेरे को पता नहीं आपको आपको ऐसे लोग पता है या नहीं है। मेरे को ऐसा एक व्यक्ति मालूम है जिसने ट्राई किया बिजनेस करने के लिए, दुनिया में बिजनेस करने के लिए, मगर बिजनेस चला नहीं। और उसने देखा अरे प्रभु यीशु के नाम से तो बहुत कुछ अच्छा चलता है, चलो बिजनेस को बाजू में रख दिया और वो मिनिस्ट्री चलाने लगा। क्यों? ताकि बिजनेस चलता नहीं तो क्या हुआ, मिनिस्ट्री से तो पैसा मिलेगा, और मिनिस्ट्री चलाते हुए चलिए मैं मेरा जो जीवन है जिस तरह से चलाना है, जो बिजनेस से नहीं आया प्रॉफिट, वो इसमें से आएगा। अब देख रहे मेरे भाई और बहन, इंग्लिश में ऐसा है, some people are sent by the Lord and some people went by themselves. Some people are sent and some people are went. आप समझ रहे हो? कुछ लोग हैं प्रभु के यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु उनको नियुक्त करता है, प्रभु उनको अधिकार देता है, प्रभु उनको सामर्थ देता है, ठीक है। उसने हर एक को चुना है अलग अलग कार्य के लिए। कुछ लोग हैं जो प्रभु के मानते हुए वो कार्य करते हैं, और बहुत सारी ये दुनिया में है प्रभु आप जो मेरे को कमीशन कर रही हो मेरे को वो नहीं करना है, मगर मैं अपने आप को मैं नियुक्त करता हूं और मैं वो कार्य करता हूं जो मेरे को पसंद है तुम्हारे राज्य के लिए। So some are sent and some went. Praise the Lord. आप समझ रहे हो? समझ रहे हो? So मेरे भाई और बहनों, इसके लिए प्रभु का शब्द बताता है बहुत सारे ऐसे घोषणा करने वाले, प्रभु के वचन को घोषणा करने वाले, जिसको बोलते हैं फॉल्स प्रॉफिट्स, प्रभु यीशु मसीहा के नाम से भविष्यवाणी करने वाले, ऐसे बहुत सारे लोग ऑलरेडी ये दुनिया में हैं, ठीक है। और प्रभु क्या बोलते हैं, बच के रहना, बच के रहना। मगर कैसे पता चलेगा कि ये व्यक्ति सही में प्रभु में है और ये व्यक्ति सही में प्रभु में नहीं है? पौलुस भी बोलते हैं, आपको मालूम है मेरे भाई और बहनों, शैतान भी लोगों को साझापन दे सकता है। 2 Corinthians chapter 14, he acts like the angel of light. दुश्मन अपने आप को डिस्गस्ट करता है और अपने आप को वो प्रभु का दूत मानते हुए और लोगों को वो इस्तेमाल भी करता है। तो अपने को बहुत बहुत सावधान रहना है। और मगर सावधानी कैसे रहेंगे? और अभी देखिए प्रभु यीशु क्या बताते हैं, वर्स 16 पढ़िए क्या लिखा है। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हाँ, अब लोगों को कैसे पहचानोगे कि सही में ये प्रभु का है या नहीं है? प्रभु बोलते तो उनके कार्य के द्वारा नहीं, कितने अच्छी तरीके से वो प्रवचन करते हैं, कितने अच्छी तरीके से वो लोगों को कन्विंस करते हैं। नहीं, प्रभु का शब्द बताता है उनके फल के द्वारा। और इसके लिए पौलुस लिखते हैं क्या है वो फल। गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 22 से 23 आगे पढ़ते हैं। अभी प्रभु यीशु अपने को एक समझ देते हैं, एक उदाहरण देते हैं। उदाहरण को पढ़िए क्या लिखा है। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या उट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? ठीक है, और आगे। इसी प्रकार हर एक
अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। ठीक है, क्या अंगूर आपको जहां पर कांटे की झाड़ है वहां से मिलता है, या अंजीर जो फल है आपको फिर से वो कांटे और वो सब thistles करके यहाँ पर बताया गया है इंग्लिश में, वहां से मिलता है? नहीं। जो खराब पेड़ है वो हर बार खराब फल उत्पन्न करेगा, और जो अच्छा पेड़ है वो अच्छे फल उत्पन्न करेगा। प्रेज द लॉर्ड। Praise the आप Lord. समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों, देखिए कितना जरूरी है पवित्र आत्मा का फल। और इधर प्रभु इंसिस्ट करते हैं लोगों को कैसा जानना है। प्रभु ने मेरे को समझ कैसा दिया है मालूम है? एक हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड अगर वाइफ की ख्याल नहीं रख सकता है और सब लोगों को हालेलुया प्रेज द लॉर्ड थैंक यू जीसस और वो बड़ा सा बड़ा मीटिंग चलाता है, सब वेस्ट है। क्यों? क्योंकि घर में वाइफ को उदास रखकर कहां हम बाहर जा रहे हैं दुनिया को खुश करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों, हमारी जो प्रभु के राज्य की घोषणा हमारे घर से स्टार्ट होती है, हमारी बीवी बच्चों से स्टार्ट होती है। अगर स्टार्ट उधर से नहीं होती है, मैं या आप कोई भी व्यक्ति अधिकार नहीं है कि बाहर को लोगों को बताएं प्रभु प्यार करता है जब हम हमारे परिवार वालों को प्यार नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मेरे को मालूम है मैंने बहुत बड़ी चीज कही है, मगर ये सच है मेरे भाई और बहनों, सच है। और मैंने देखा है परिवार ऐसे हैं जहां पर पवित्र आत्मा का फल परिवार में उत्पन्न नहीं है और वो पूरे राष्ट्र को बताते हैं फल उत्पन्न करने के लिए। इसके लिए किसी ने कहा था कि तुम जाते तो हो मगर बाहर जा रहे हो चर्च बनाने के लिए, मगर ये भी ध्यान रखना कि शैतान तुम्हारे घरों में वो उसका मंदिर ना बनाए। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों, इसके लिए प्रभु अपने को बताते हैं कि लोगों के कार्य मत देखो, इसके द्वारा क्या मान से मान चीजें हो रहे हैं। शैतान भी करता है, कोई बड़ी चीज नहीं है मेरे भाइयों और बहनों, हम आगे और देखेंगे। तो प्रभु बोलते हैं अच्छे फल सिर्फ अच्छे पेड़ से ही उगता है। अच्छे फल, वो किसी को वो ब्लेम नहीं करेगा, अपनी वाइफ को ब्लेम नहीं करेगा, उसके बच्चे को ब्लेम नहीं करेगा कि ये लोग ऐसे हैं इसके लिए मैं ऐसा हूं। नहीं, प्रभु बोलते हैं अच्छा पेड़ है तो अच्छे फल वो उत्पन्न करेगा। अगर अच्छे फल नहीं है क्योंकि पेड़ बुरा है, इसके लिए लड़ाई झगड़े तिरस्कार और अलग अलग प्रकार के पाप। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। फिर क्या लिखा है? वर्स 20। 20 वर्स 20। हाँ, इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। अब देखिए, इस प्रकार इनके फल को देखते हुए तुम उन्हें पहचान लोगे। प्रेज द लॉर्ड। देखो लोगों को पहचानना कितना इजी है। देखिए प्रभु यहाँ पर जज करने के लिए, जज मतलब क्या है? पहचानने के बाद उसके ऊपर घोषणा करना, ये तो ऐसा है वैसा है। नहीं, वो तो अपना काम नहीं है, वो प्रभु को छोड़ देना है। मगर अगर आपको सही में परखना है लोगों को, ये पवित्र आत्मा के द्वारा चलता है। नहीं, वो विभिन्न विभिन्न भाषा बोलता है, ओ तो इसका मतलब पवित्र आत्मा से अभिषेक है। एक सच्ची बोलो, मेरे को नहीं बोलना है मगर मैं बोल रहा हूं, शैतान का भी विभिन्न विभिन्न भाषा भी है मेरे भाइयों और बहनों, उसका भी है। वो रिप्लिकेट करता है। जो भी प्रभु का वरदान है, पवित्र आत्मा का वरदान है, वो फेक वरदान भी वो क्रिएट करता है। ठीक है, आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों, वो भी फेक वरदान क्रिएट करता है उसके अंधकार के राज्य को बढ़ाने के लिए, लोगों के जीवन, उनके हृदय को तोड़ने के लिए। तो इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है कि फल देखें, अगर आपको जानना है ये प्रभु में कितना है करके। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। वर्स 21 बहुत जरूरी है, आगे पढ़िए। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। आप देख रहे हो वर्स 21, हे प्रभु मतलब प्रार्थना है, बड़बड़ाहट, प्रार्थना है प्रार्थना है प्रार्थना है प्रार्थना है। नहीं, प्रभु बोलते हैं वो मेरे राज्य के अंदर नहीं आएगा। वो वैसा व्यक्ति तो हे प्रभु बोलता है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, हाँ या ना। देखो हम लोग भी प्रेज एंड वर्शिप करते हैं,
हम लोग भी स्तुति आराधना करते हैं, राइट? मगर प्रभु बोलता है सिर्फ यहाँ से रुकना नहीं है, मगर तुम्हें मेरे शब्द को जानते हुए पवित्र आत्मा में वो जीवन जीना जरूरी है। यहाँ पर प्रभु बताते हैं, हे प्रभु, जो लोग प्रार्थना 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 है, ठीक है, वो लोग मेरे राज्य के अंदर नहीं आएंगे। मगर आगे पढ़िए, वर्स 22 क्या लिखा है? उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? अब देख रहे हैं और यहाँ पर जो जब जजमेंट डे होगा, यहाँ पर लिखा है जब न्यायाधीश हमारा प्रभु जब न्याय करेगा, लोग अपने आप को जस्टिफाई करेंगे, प्रभु अरे हमने हे प्रभु इतना सारा प्रार्थना किया, इतना सारा फास्टिंग किया, इतने सारे दान दिया प्रभु, और साथ ही साथ प्रभु आपको याद है आपने मेरे को पवित्र आत्मा देते हुए मैंने उसके बारे में मैंने भविष्यवाणी भी की कि आने वाले दिन इसके कैसे होने वाले हैं। आपको याद है प्रभु, आपने भविष्यवाणी कौन कर सकता है? जो पवित्र आत्मा के द्वारा, वो अपने आप नहीं कर सकता है, राइट? तो लोग बोलेंगे प्रभु हमने तो भविष्यवाणी की, और आगे और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को भी निकाला, और तेरे नाम को प्रयोग करते हुए प्रभु हमने दुष्ट आत्मा को भी निकाला, एक्सॉर्सिज्म किया, अशुद्ध आत्मा को, लूसीफर को भगाया, उसके जो दूत हैं उसको भी भगाया, बड़ा सा बड़ा भयंकर अशुद्ध आत्मा को भी भगाया प्रभु। और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। ठीक है, बहुत सारे आश्चर्य कर्म हैं। फादर गॉड वी डिड सो मेनी मिरेकल्स, ठीक है, जो दुनिया नहीं कर सकती है, वो आश्चर्य कार्य तेरे नाम से किया प्रभु, तेरे नाम से। वर्स 23 अभी प्रभु बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। प्रभु बोलते हैं लास्ट में, मैं तो तुमको जानता भी नहीं। ऐसा बोलते हैं प्रभु हमने ये किया, आपके नाम से वो किया, ऐसा किया। मगर मेरे भाइयों बहनों, ये सारे चीजें क्वालिफाई नहीं करती है प्रभु के राज्य में प्रवेश करने के लिए। क्या है वो जो हमें प्रभु के राज्य में हमें योग्य बनाती है प्रभु के राज्य में चलने के लिए? चलिए आगे पढ़ते हैं, वर्स 24। इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। बस आप समझ रहे मेरे भाई और बहन। और हमने लास्ट जब हम विश्वास के सीरीज जब हम देख रहे थे, मैंने ये शब्द लिया था तो मैं वापस नहीं ले रहा हूं, मगर लास्ट में प्रभु यीशु बोलते हैं ये कौन है जो उनके राज्य में प्रवेश कर सकता है? वही व्यक्ति है जो प्रभु के शब्द को सुनता है और उसमें बना हुआ रहता है और उसके अनुसार चलता है। इसका मतलब पवित्र आत्मा के अनुसार चलता है। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे मेरे भाइयों और बहनों, कितना जरूरी है प्यार, कितना जरूरी है पवित्र आत्मा के फल को उत्पन्न करना तो पवित्र आत्मा का कार्य है। हमारा काम है प्रभु के शब्द में बना हुआ रहना। इसके लिए मेरे को कभी कभी घबराहट होती है, इतने सारे लोग हैं जो अपने आप को बोलते हैं प्रभु में मानते हैं, प्रभु के कार्य कर रहे हैं, क्या ये सब लोग प्रभु के राज्य में रहेंगे? ये मेरे बहुत बार एक क्वेश्चन रहता है, क्या सब लोग जो भी अभी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जो भी बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, क्या सब लोग रहेंगे? नहीं, वही लोग प्रवेश कर सकते हैं जो प्रभु के शब्द के अनुसार चलते हैं। उनको दुनिया और दुनिया की चीजें महत्व नहीं रहती, जो प्रभु के शब्द के अनुसार चलता है उनके लिए पवित्र आत्मा महत्व रहता है, पवित्र आत्मा में जीवन। प्रेज द लॉर्ड। जैसे अंकुर भाई ने किया, उनका भी फैमिली है, वो अहमदाबाद में उनके वाइफ के साथ रहते हैं, ठीक है, और सडनली ये सब चीजें होने लगती है। पहला चीज उन्होंने किया, शरीर और शरीर की चीजों के ऊपर ना निर्भर करते हुए प्रभु के शब्द के ऊपर निर्भर करते हुए वो बोलते हैं कि मैंने दिया करके। मैं तो बोलता हूं नहीं,
मैं तो कोई जगह नहीं हूं, मगर प्रभु का शब्द, पर प्रभु का पवित्र आत्मा ने उनको शब्द दिया और वो भाई ने चॉइस किया कि मैं परेशान होने से मैं नहीं होऊंगा मेरी स्थिति को देखते हुए, मगर प्रभु के शब्द को देखते हुए मैं उसमें मैं मक्कम रहूंगा। और उसका फल वो आज वो देखते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं किसी भी प्रकार की अशांति नहीं, किसी भी प्रकार की चिड़चिड़ापन नहीं, किसी भी प्रकार की दुख नहीं। जब उनके पास नौकरी नहीं था या इंटरव्यू के लिए गए थे और उसके बाद उनको पता नहीं क्या रिजल्ट था करके, मगर तभी भी उन्होंने शांति बना के रखी थी, क्योंकि प्रभु का शांति उनमें रूल करता था, उनमें शासन करता था। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं मेरे भाइयों और बहनों, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में शासन करते हैं, जब हम अपने आप को पवित्र आत्मा के सामने अध्ययन करते हैं, प्रभु के शब्द को स्वीकार करते हुए, मेरे भाइयों और बहनों, ये मैंने नोटिस किया है और प्रभु मेरे को यही सिखा रहा था। देखो, ये पवित्र आत्मा का फल में क्या सामर्थ है। इट इज अ स्पिरिचुअल फोर्स। पवित्र आत्मा के फल जो यहाँ पर लिखा है गैलेशियंस 5:22 और 23 में, वो स्पिरिचुअल फोर्स है। और उसमें से मैं ये शांति के बारे में जैसे जैसे पवित्र आत्मा सिखा रहे थे, मैं सीख रहा था। अभी आप लीजिए कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 15। देखिए उसमें क्या लिखा है। कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 15। ये शांति, ये सामर्थ है। शांति ये नहीं है कि ठीक है कोई झगड़ा नहीं है किसी के साथ, मैं शांति में हूं। नहीं, झगड़ा लोग आपसे करते भी हैं, मगर आप फिर से झगड़ा नहीं करते ना, मगर आप ऑपरेट करते हैं लव, और तब उधर आप एक शांति अनुभव करते हैं। उसको बोलते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा शांति उत्पन्न होते हुए वो व्यक्ति देखता है। चलिए पढ़ते हैं कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 15। पढ़िए क्या लिखा है। मसीहा की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे। ठीक है, मसीहा की शांति, इन शॉर्ट मैं ये बता रहा हूं, मसीहा की शांति तुम्हारे हृदय में राज्य करे। अब देख रहे हो मेरे भाइयों और बहनों, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, जब यीशु का शब्द हमारे जीवन में राज्य करता है और हम उसके अधीन रहते हैं, हम देखते हैं उसका शांति हमारे हृदय में, हमारे मन में वो राज्य करता है। जब प्रभु का शांति राज्य करता है, ऐसी कुछ भी अशांति चीजें नहीं है जो आपके मन में आके आपको अशांति कर सके। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों। और इसके लिए हम स्टीफन को देखते हैं, जब लोग उसको मारते हैं, पीटते हैं, उसको पत्थर मार के उसको कत्ल करते हैं, उसका मर्डर करते हैं। वो चर्च का वो पहला मार्टर है, उसको घोषित किया गया है कि हम देखते हैं उसको दर्द नहीं होता है, उसके शरीर में दर्द होता है। अगर कोई भी व्यक्ति आपको पिन से आपको मारे, ठीक है, पिन से एक बार आपके शरीर को वो टच करे, आप क्या करोगे? आपको इतना गुस्सा आएगा कि उसको पिन से मेरे को क्यों मारना था करके। मगर ये व्यक्ति पवित्र आत्मा में वो इतना मजबूत था और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, जब लोग उसके शरीर को मार रहे थे, प्रभु की शांति वो उससे भी बड़ी थी कि ये सब स्वीकार करते हुए भी वो उनके लिए प्रार्थना करता है और मर जाता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, यही शांति, यही पवित्र आत्मा के फल आपके अंदर है, ऑलरेडी है वही। और ये फिर से हम देखते हैं यीशु के जीवन से। 1 पेट्रुस चैप्टर 1 वर्स 21 से 23। 1 पेट्रुस चैप्टर 2 वर्स 21 से 23। 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 21 to 23। पढ़िए क्या लिखा है। और तुम इसी के लिए, चैप्टर 2 है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। ठीक है, प्रभु ने हम सबको एक बुलावा दिया है। कुछ लोग बोलते हैं हाँ बुलावा दिया है प्रचार करने के लिए, ठीक है हो सकता है। हाँ बुलावा दिया अच्छा गाना गाने के लिए, ठीक है हो सकता है, ठीक है। मगर प्रभु ने ये सबसे पहले एक बुलावा सब हर एक व्यक्ति के लिए दिया है। क्या है वो बुलावा? पढ़िए। बुलाए गए हो क्योंकि मसीहा भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो।
ठीक है, और न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। अब देखिए मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु भी, ठीक है, प्रभु यीशु ने हर एक को बुलावा दिया है और एक उदाहरण के तौर पर उन्होंने उनके जीवन के द्वारा बताया कि जब उनके साथ लोगों ने सब कुछ करना था, सब कुछ किया, उनके शरीर के साथ पूरे शरीर को फाड़ दिया, उनको क्रूसित किया। मगर प्रभु का शब्द बताता है कि जब उन्होंने ये सब परेशानी, दुख और तकलीफ देखा, उन्होंने रेस्पॉन्ड कैसे किया? प्यार से। देखिए, आप देख रहे हो प्यार में क्या सामर्थ है। आप देख रहे हो प्यार जब एक व्यक्ति अपने आप से, जब वो पवित्र आत्मा से एक व्यक्ति भरता है, जब ऐसे प्रेशर के समय जब आती है, जब उनके जीवन में प्रेशर आता है, उनके जीवन से हमें दिखाई देता है कि जब वो प्यार से ऑपरेट करते हैं, जब वो शांति से ऑपरेट करते हैं, जब वो सहनशीलता से, सेल्फ कंट्रोल के द्वारा, ये सब पवित्र आत्मा के फल है। हम देखते हैं एक व्यक्ति उसके जीवन में वो दिखाने लगता है जिस प्रकार यीशु ने हमें उदाहरण दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं फिर से बोलता हूँ, हमारे शरीर में ऐसी कोई भी अच्छी चीज नहीं है ही नहीं। प्यार भी अगर चाहिए तो हमें सर्जनहार से कनेक्टेड रहना है। जब उधर से प्यार मिलता है तभी हम दूसरे को दे सकते हैं। अगर हम हमारे सर्जनहार प्रभु यीशु के साथ कनेक्टेड नहीं है, ये शारीरिक उसमें से वासनाएं निकलती हैं, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में लस्ट, वही हम दे सकते हैं लोगों को, जो शरीर से आती है, प्यार नहीं। प्यार तो उसी को ही मिलता है जो प्रभु के साथ कनेक्टेड है पवित्र आत्मा के द्वारा। रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 5 वर्स 5 पढ़िए, क्या लिखा है। रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 5 वर्स 5। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, देखो, पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, आगे पढ़िए, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हाँ, आप देख रहे हो यहाँ पर, जब एक व्यक्ति बोलता है मैं पवित्र आत्मा से संपूर्ण हूं, तो इसका मतलब वो व्यक्ति प्रभु के प्यार से भरा हुआ है। अगर आपको टेस्ट करना है ना, थोड़ा इरिटेट करके देखो, वो भड़क जाता है तो समझ जाना बोल बच्चन करता है वो। प्रेज़ द लॉर्ड। मगर वो तभी भी प्यार करता है ना। कभी कभी मेरे को ऐसा होता है, मैं बोलता हूँ नहीं नहीं करना ऐसा। कभी कभी मेरे को मन में होता है, अच्छा ये भाई क्लेम करता है कि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, चलो थोड़ा इरिटेट करके देखता हूँ करके, मगर नहीं करता हूँ, मगर ऐसे ऐसे मन में आती है चीजें। सो प्रभु यहाँ पर यही बताता है, पवित्र आत्मा से भरना मतलब प्रभु के प्यार से भरना। और प्रभु का प्यार से भरना मतलब तुम मेरे साथ कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें सदा सर्वदा प्यार करता रहूंगा। भले तुम मेरे शरीर को फाड़ दो, मैं मेरे प्रभु यीशु के दिए हुए उदाहरण के तौर पर पवित्र आत्मा के द्वारा मैं प्यार करता रहूंगा। उसको बोलते हैं मेरे भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं मेरे भाइयों और बहनों। मुझे मालूम है कुछ लोग शायद बोलेंगे आऊ केવું છે, बट प्रभु के वचन में आऊ છે શું કરવાનું। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहन। और ये सच है, ये सच है 100%। जो प्रभु का शब्द बताता है 101% वो सच है। ऐसे ही मेरे भाइयों और बहनों, हम देखते हैं इसके लिए प्रभु हमको बताता है मत्ती चैप्टर 26 वर्स 41 में प्रभु बताता है सावधान रहो, प्रार्थना में रहो। मतलब प्रभु के साथ कनेक्टेड रहो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि किचन में खाना पकाना आपका जिम्मेदारी है, वो छोड़ दो। ऑफिस में जाना जिम्मेदारी है, उसको भी छोड़ दो। नहीं, प्रभु बोलता है ये सब करो, मगर तभी भी आत्मा में तुम बने हुए रहो। बी कॉन्शियस ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड rather than being conscious of this world or the needs or the worries of this life. Praise the Lord. आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों। चलिए हम पढ़ते हैं मत्ती
chapter 26 verse 41. जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। ठीक है, जागते रहो, सावधान रहो, ठीक है, जीवन में सावधान रहो और क्या रहो, प्रभु में बने हुए रहो। उसको और सिंपल टर्म में बना रहा हूं, प्रार्थना मतलब प्रभु में बने हुए रहना। गाड़ी चलाना हूं तभी में मैं प्रभु के कनेक्शन में हूं, कवरेज में हूं और मेरी बातचीत अभी भी हो रही है, ठीक है। और आगे कि तुम परीक्षा में न पड़ो। ठीक है, परीक्षा में ना आत्मा- पड़ो। फिर आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। आप देख रहे हो, पवित्र आत्मा तो तैयार है, सारे जो फल है, पवित्र आत्मा के फल हैं उत्पन्न करने के लिए, हमें उनके प्रेरणा के अनुसार ले चलने के लिए, मगर हमारा शरीर उसके साथ कॉपरेट करना चाहिए। और प्रभु बोलते हैं शरीर तो तुम्हारा निर्बल है। Praise the Lord। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों, आपको आपके शरीर को टेम करना है, जैसे एक जो सर्कस में रहते हैं, जो लायन को टेम करते हैं, जो हाथी को टेम करते हैं, मेरे भाइयों और बहनों, वैसे ही अपने को, हमारे शरीर को टेम करना है। स्पेशली अभी लॉकडाउन है, एक उदाहरण दे रहा हूँ, लॉकडाउन है, हम लोग घर में ही हैं, बहुत बार मन रहता है चलो टीवी देखते रहते, देख बाद में चलो बेड देखा तो चलो बेड में सो जाते हैं। हम देखते हैं हमारा शरीर वो चाहता है जैसा वो चाहे, मगर आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है, इस शरीर को अनुशासन में लाना, टेम करना। भले हमको टीवी दिखाई देती है, नहीं, मेरे को इसके साथ समय नहीं बिताना है, मेरे को प्रभु के शब्द के साथ समय बिताना है। आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों, भले आपको बेड दिखाई देती है सोने के लिए, ठीक है, दोपहर का, मगर आप तभी भी आपके शरीर को बोल सकते हो नहीं, मेरे को नहीं सोना है, ठीक है, मेरे को नहीं सोना है, मेरे को मेरे पास दूसरे काम है, मैं वो करूंगा। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों, हम हर बार शरीर की बातें नहीं सुन सकते, नहीं तो हम हर बार शरीर की गुलाम रहेंगे और पवित्र आत्मा को हम रोक देंगे उसको हमारे जीवन से कार्य करने के लिए। इसके लिए 1 थेस्सलोनियंस चैप्टर 5 वर्स 19 हमें कुछ बताते हैं। 1 थेस्सलोनियंस चैप्टर 5 वर्स 19 पढ़िए, क्या लिखा है, ठीक है। जब तक वो ले रहे मैं बता देता हूं, उसमें लिखा है डू नॉट क्वेंच द स्पिरिट ऑफ गॉड, मतलब, ठीक है, पढ़िए क्या लिखा है। 1 थेस्सलोनियंस चैप्टर 5 वर्स 19, आत्मा को न बुझाओ। आत्मा को ना बुझाओ, इसका मतलब हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा को आराम से बुझा सकते हैं, और वो और साथ साथ में प्रार्थना भी करते हैं, प्रभु पवित्र आत्मा के अनुसार मेरे को ले चलो, पवित्र आत्मा से भर दो, पवित्र आत्मा से भर दो। मगर रिप्लाई क्या आएगा मालूम है, रिप्लाई क्या आएगा, कुछ लोग तो रिप्लाई के लिए भी वेट नहीं करते, नहीं प्रभु तुमको वही करना जो मैं बोलता हूं। प्रभु बोलता है ऐसा मेरे राज्य नहीं चलता है। प्रभु बोलता है तू तो मेरे आत्मा को बुझाता है, मतलब सीज कर देता है। यू सील द वर्क ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड, यू क्वेंच, तू मेरे कार्य को, तू मेरे को बहने नहीं देता है, मुझे उधर ही बंद करवा देता है, तू मुझे उधर ही मेरे को बोलता है चुप हो जा, तो मैं कैसे तुम्हारे जीवन में मैं कार्य कर पाऊंगा। आप देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, ये सब प्रभु के शब्द हैं, प्रभु के पवित्र आत्मा को बुझाना। 120 लोग पवित्र आत्मा से अभिषेक हुए थे, वो हम देखते हैं प्रेरित चरित्र, मगर उसमें से कितने लोग पवित्र आत्मा के वो आग से अभी भी एकदम फ्रेश है, बहुत कम लोग। प्रेरित चरित्र उतना बताता नहीं है बाकी लोगों का क्या हुआ है करके, मगर हम मान सकते हैं कि उसमें से कुछ लोग बुझ गए ऑलरेडी, और इसके लिए हम देखते हैं उनका वर्णन कुछ होता ही नहीं है। मगर कुछ लोग हैं, पेत्रुस, योहान और उसके बाद पौलुस, हम देखते हैं वो लोग कभी भी पवित्र आत्मा को बुझाते नहीं हैं। जब वो पवित्र आत्मा को कभी बुझाते नहीं हैं, दुनिया की ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो उनको प्रभु के कार्य से बुझा पाए। हालेलुया। When you do not allow the spirit of God to be quenched, nothing in this world will ever quench you, my dear brothers and sisters. Praise the Lord. Praise the Lord. दुनिया की कोई भी शक्ति, पाताल की कोई भी शक्ति, शैतान की कोई भी शक्ति, हम देखते
देखते हैं वो आपके सामने आपको बुझा नहीं पाएगी। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके अंदर एक आप पूरा उसे कार्य करने देते हो और वो 24 घंटे वो जलते रहते हैं। हालेलुया। आप समझ रहे मेरे भाई और बहनों, पौलुस के जीवन में कितना सारा हम देखते हैं अत्याचार, कितने सारे लोग उसके विरुद्ध हैं, मगर क्या वो कभी बुझे बोला कि प्रभु बस मैं थक गया, इतने सारे लोग मेरे विरुद्ध होते हुए, कितने सारों को मैं माफी दूंगा। कभी कभी लोग बोलते हैं मालूम, कितने बार मैं माफी दूं, एक बार माफी दिया, 2 बार माफी दिया, 3 बार माफी दिया, क्या मैं यीशु हूं माफी देने के लिए? ये लोग क्या करते हैं मालूम है, पवित्र आत्मा को बुझा दिया, 4-5 दफे माफी देकर बुझा दिया। अगर प्रभु यीशु को अगर इस प्रकार करना था तो हम देखते आपको और मेरे को कभी उद्धार नहीं मिलता था। अगर प्रभु बोलते थे कि 5 या 6 बार तुमने मेरे को मारा, 7वीं बार तो बस बहुत हो गया तुम्हारा अन्याय, अभी मैं तुम्हारा न्याय करता हूं। नहीं, आप देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, आप समझ रहे हो, लोग बोलते हैं क्या मैं यीशु हूं? प्रेज द लॉर्ड। शायद उनको पता नहीं स्टीफन भी मानव है, उनको लोग ये नहीं बोलेंगे क्या मैं स्टीफन हूं लोगों को माफी देने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों, देखिए पवित्र आत्मा की कितनी आवश्यकता है हमारे जीवनों में। पुराने करार में हम देखते हैं, अभी हमने नए करार में देखा, मैंने थोड़ा बहुत आपको दिखाया। पुराने करार में देखो, जो लोगों से असंभव है ना, प्रभु उसके पवित्र आत्मा को देते हुए और वो पवित्र आत्मा के अधीन होते हुए वो विभिन्न विभिन्न कार्य जो नेचुरल एबिलिटीज नहीं है, वो सुपर नेचुरल एबिलिटीज वो लोग दिखाते हैं। तो चलिए अभी हम थोड़ा बहुत देखते हैं एक्सोडस चैप्टर 31 वर्स 3 से 5। अगर प्रभु को कुछ कार्य करवाना है ना, प्रभु उनको पवित्र आत्मा देता है, प्रभु उसका आत्मा देता है और उसका आत्मा उसके फैकल्टीज, ऐसा बोलते हैं, फैकल्टीज मतलब जो उसके अंग हैं जो कार्य करते हैं, उनके माइंड, उनका हाथ, पूरा पवित्र आत्मा उनके कंट्रोल लेता है। और अगर उनको कुछ बनाना भी है ना, डिजाइन भी करना है ना, उनके नेचुरल एबिलिटीज उनको नहीं देगा, मगर पवित्र आत्मा उनके द्वारा वो संभव करता है। चलिए पढ़ते हैं एक्सोडस, निर्गमन, इंग्लिश में निर्गमन चैप्टर 31 वर्स 3 से 5 पढ़िए। और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा हूँ। ठीक है, पवित्र आत्मा क्या है? बुद्धि, समझ, ज्ञान और हर एक प्रकार का स्किल पवित्र आत्मा में है। आप देख रहे हो, इसका मतलब लोगों के पास शायद होगा मगर बहुत लिमिटेड, मगर वो एक्सपर्ट लेवल का नहीं, जहां पर लोग बोलते हैं PhD किया हो। यहाँ पर हम देखते हैं पवित्र आत्मा में ये सब चीजें ऑलरेडी हैं। और जब ये किसी व्यक्ति को दिया जाता है, आगे पढ़िए वर्स 4 क्या लिखा है? जिससे वह कारीगरी के कार्य बुद्धि से निकाल कर सब भांति की बनावट में, अर्थात सोने, चांदी और पीतल में, और जड़ने के लिए मणि काटने में और लकड़ी पर नक्काशी का काम करे। और सुन, मैं दान के गोत्र वाले, ठीक है, तो बस 5 तक। ठीक है, आप देख रहे हैं मेरे भाई और बहनों, ये पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को दिया जाता है और वो पवित्र आत्मा उसे ज्ञान देता है, उसे समझ देता है, उसे हर एक प्रकार की कारीगर जो काम है वो सामर्थ्य देता है करने के लिए। देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, छोटी सी छोटी चीज है, मगर उसको भी करने के लिए प्रभु पवित्र आत्मा देते हैं। जो मानव से जो असंभव है वो पवित्र आत्मा के द्वारा संभव रहे। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक्सोडस, निर्गमन चैप्टर 28 वर्स 3। निर्गमन, एक्सोडस चैप्टर 28 वर्स 3 पढ़िए। और जितने के हृदय में बुद्धि है, जिनको मैंने बुद्धि देने वाली आत्मा से परिपूर्ण किया है, उनको तू
हारून के वस्त्र बनाने की आज्ञा दे कि वह मेरे निमित्त याजक का काम करने के लिए पवित्र बने। यहाँ पर प्रभु ने कुछ लोगों को पवित्र आत्मा दिया, क्या करने के लिए? याजक के जो पुरोहित जो पहनते हैं उनके लिए कपड़ा बनाने के लिए। क्या प्रभु उनको नहीं बोल सकते थे कपड़ा बनाओ उनके लिए, खत्म करो? नहीं, हम देखते हैं उनको, प्रभु को मालूम है कि जब तक मेरा इंटरफियरेंस, मैं उनको ज्ञान नहीं दूंगा, वो लोग सबसे अच्छा कपड़ा जिस प्रकार मैं चाहता हूं वो नहीं बना पाएंगे। आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों और बच्चे जो लोग सुन रहे हैं, यही पवित्र आत्मा जब उनमें आता है, हम देखते हैं याददाश्त, समझ, घबराना नहीं, कॉन्फिडेंटली एग्जाम लिखना, ये सब कहां से आता है? एक शरीर में से नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। हम देखते हैं वो पवित्र आत्मा से आता है। वो पवित्र आत्मा यहाँ पर पुराने करार में हम देखते हैं प्रभु ने कुछ लोगों को दिया उसके कार्य को करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, नंबर्स गणनी चैप्टर 11 वर्स 16 से 17 और गणनी नंबर्स चैप्टर 11 वर्स 25 to 29। ठीक है, इस तरीके से मैंने जानबूझ के मैंने नया करार लिया आपको दिखाने के लिए। देखो, प्यार करने के लिए भी हमको पवित्र आत्मा की जरूरत है, आनंद होने के लिए भी हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है, ठीक है, शांति में रहने के लिए भी हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है, एकता बनाए होने के लिए भी पवित्र आत्मा की जरूरत है। तो वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको पुराने करार में आपको दिखा रहा हूं, जब प्रभु को कुछ कार्य करवाना था, उनको फिर से यही पवित्र आत्मा की जरूरत थी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मगर हम जो पुराने करार में जो लोग हैं उससे कई गुना हम आशीर्वादित हैं। उनके लिए तो पवित्र आत्मा आते थे, जो कार्य करवाना था उनके द्वारा वो करते थे और वापस वो चले जाते थे। मगर प्रभु यीशु के द्वारा आपको और मुझको पवित्र आत्मा परमानेंटली मिल चुका है। हालेलुया, हालेलुया। और जो भी आपसे असंभव है, हम देखते हैं जो शरीर से, जो चमड़ी से असंभव है, पवित्र आत्मा के द्वारा संभव होता रहता है। चलिए हम देखते हैं नंबर्स चैप्टर 11 वो 16 से 17 पढ़िए, क्या लिखा है? यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायली पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठे कर जिनको तू जानता है कि वे प्रजा के पुरनियों और उनके सरदार है, और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ कि वे तेरे साथ यहाँ खड़े हो। जब मैं उतर कर तुझसे वहां बातें करूंगा और जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उनमें समवाऊंगा, और वे इन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे और तुझे उसको अकेले उठाना न पड़ेगा। तो प्रभु क्या बोलते हैं? मैंने तेरे ऊपर पवित्र आत्मा डाला है, स्पिरिट ऑफ गॉड इज अपॉन यू, पवित्र आत्मा तुझ पर छाया हुआ है। अब भी वो पवित्र आत्मा निकाल कर मैं ऐसे 70 जो जन है, जो एल्डर्स ऑफ इजराइल करके यहाँ पर बताता है, प्रभु बोलते हैं मैं उनको दूंगा। अभी जब वो आत्मा वो और 70 लोगों को देते हैं, ये क्या होता है? ये वर्स 25 से 25। हाँ, तब यहोवा बादल में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की, और जो आत्मा उसमें था उसमें से लेकर उन 70 पुरनियों में समवा दिया, और जब वह आत्मा उनमें आया तब वे नबूवत करने लगे, परंतु फिर और कभी न की। अच्छा, तो यहाँ पर क्या करते हैं? जैसे उनको पवित्र आत्मा मिलता है, ये लोग भविष्यवाणी करने लगते हैं। ये लोग भविष्यवाणी, अभी भविष्यवाणी करना किसी चमड़ी का काम नहीं है। कोई व्यक्ति इस तरह से नहीं कर सकता जब तक उसको पवित्र आत्मा से उसको रेवलेशन नहीं मिलता है। तो ये सब मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाइयों और बहनों, नए करार से, पुराने करार से, कि जो आपसे जो असंभव है ना, आपके शरीर से जो असंभव है ना, लोगों से जो असंभव है, जो इस दुनिया के इकोनॉमी से जो असंभव है, दुनिया के बिग शॉट से या रिसर्च से जो असंभव है,
पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? तो इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, जो भी चीजें जो आपको आपके जीवन में चाहिए और देखना है, वो सब पवित्र आत्मा में ऑलरेडी है। जैसे वो पुराने करार में लोगों को चाहिए था डिजाइन करने में, आर्किटेक्चर, पवित्र आत्मा जब उनके ऊपर उतरते हैं, वो आर्किटेक्चर पवित्र आत्मा के द्वारा एकदम बढ़िया कार्य करने लगते हैं। एम्ब्रॉयडरी, जो डिजाइन, जो गारमेंट, जो कपड़े को करना है, हम देखते हैं जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरते हैं, वो लोग बढ़िया सा बढ़िया डिजाइनिंग वो लोग कपड़े पर करते हैं। जब पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर आते हैं, लोग भविष्यवाणी करने लगते हैं, और ये सारी चीजें असंभव है एक मानव से, मगर जो पवित्र आत्मा से अभिषेक व्यक्ति रहता है, हम देखते हैं वो वही कार्य दिखाता है जो प्रभु के कार्य है। प्रेज द लॉर्ड। और आप हैं वो लोग जिसके द्वारा पवित्र आत्मा बहना चाहते हैं, अलग अलग कार्य वो दिखाना चाहते हैं। जैसा एक शरीर है, शरीर का एक अंग है बात करना। मेरा कान बात नहीं करेगा, नहीं, कान का कुछ और काम है, सुनने का। कान का काम नहीं है बात करना, या कान का आंख बोलेगा नहीं मेरे को सुनना है, मेरे को अब से देखना नहीं है। नहीं, आंख का अलग सा काम है वो देखना, ठीक है। अब देखते हो अलग अलग भाग आपके शरीर में, और जब अलग अलग भाग अलग अलग चीजें करते हैं, हम देखते हैं कि जो भी भाग जो प्रभु ने बनाया है वो अच्छी तरीके से कॉम्बिनेशन रहता है और आपका जीवन एकदम सफल रहता है। तो वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, हम सब प्रभु के अंग हैं, और प्रभु ने विभिन्न विभिन्न काम दिया है पवित्र आत्मा का वरदान देते हुए, कि जो भाई तुम्हारा ये काम है, अंकुर भाई तुम्हारा ये काम है पवित्र आत्मा के द्वारा, पारुल बहन आपका पवित्र आत्मा के द्वारा ये काम है, ठीक है। काम अलग अलग रहेंगे प्रभु के, मगर हम एक शरीर रहेंगे। और जब हम अलग अलग कार्य पवित्र आत्मा के द्वारा करते हैं, हम देखते हैं उधर एकता। अगर सब लोग बोलेंगे नहीं मेरे को सब लोग हम सबको भविष्यवाणी करना है, हम सबको प्रवचन करना है, तो हम देखते हैं तो अलग अलग जो वरदान है वो कौन यूज करेगा? आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? सो यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु पवित्र आत्मा के वरदान हमें देते हुए हमको समझ देता है एकता की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? आपने कोई व्यक्ति देखा जिसको पैरालिसिस है, अगर उसको कोई भी शरीर में पैरालिसिस हो जाता है, इसका मतलब एक अंग काम नहीं करता है ना, तो दूसरे अंग को भी तकलीफ पड़ने लगता है, दूसरा अंग भी वो सफर करने लगता है। और आज एग्जैक्टली हमारे बीच ये हो रहा है कि सब लोगों को अपनी इच्छा करना है। जब सब लोग अपनी अपनी इच्छा करने लगते हैं ना, कौन सा अंग है जो प्रभु की इच्छा करना चाहता है? आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों? हम देखते हैं बहुत डिविजन्स है, बहुत ग्रुप्स है, बहुत सारे विभिन्न विभिन्न लोग बढ़ गए यीशु मसीहा के नाम से, और ये कभी भी पवित्र आत्मा का काम नहीं है। पवित्र आत्मा का काम एकता बना हुआ रहना। मगर जब लोग पवित्र आत्मा को बुझा देते हैं, जिस प्रकार यहाँ पर लिखा है, और जब लोग पवित्र आत्मा को दुखी करने लगते हैं, कल हम पढ़ेंगे एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 30 से। आपको पता है आप प्रभु को आप दुखी कर सकते हैं, प्रभु के पवित्र आत्मा को आप दुखी कर सकते हैं, सिर्फ बुझाए नहीं मगर दुखी भी आप कर सकते हैं, उनको उदास कर सकते हैं। और हम देखते हैं मेरे भाइयों, बहुत सारे लोगों ने इस तरह से करते हुए हमने देखा है कि लोग प्रभु के भागों को उन्होंने अलग अलग कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे भाइयों और बहनों, ये है सच्चा समझ पेंटिकॉस्ट का। पेंटिकॉस्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं आओ पवित्र आत्मा मुझे भर दो, बस खत्म। बहुत बार गानों में यही रहता है, मुझे भर दो आपकी शक्ति से, मुझे भर दो आपकी सामर्थ से, और उसके बाद क्या करोगे? बस यही नहीं। तो हम यहाँ पर हमने इसके लिए होली स्पिरिट का सीरीज चलाया है, ये बताने के लिए कि देखिए पवित्र आत्मा के विभिन्न विभिन्न कार्य, और ये हेतु है मेरे भाई और बहनों कि हम समझें कि अभी पवित्र आत्मा मुझसे क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं मैं किस प्रकार में बढ़ूं। जैसे मैंने आपको बताया, प्रभु के साथ संपर्क में रहना, प्रभु के शब्द के ऊपर ही ध्यान देना और उसको ही बोलना और उसके ऊपर ही मनन चिंतन करना,
जितना प्रभु का शब्द रहेगा ना मेरे भाई और बहनों, उतना ही पवित्र आत्मा को इजी रहेगा आपको और समझाने के लिए। अगर आपको शब्द नहीं मालूम और आपको पवित्र आत्मा में बढ़ना है, आप नहीं बढ़ पाओगे। आप समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, मेरे को ठीक है, ट्विंकल बहन यहाँ पर है, ठीक है, मुझे ट्विंकल बहन के घर जाना है, ठीक है, उनकी डैडी मम्मी को मिलने के लिए, रजनी भाई हैं, उनको मिलने के लिए मेरी तो बहुत चाहत है, मैं जाऊं उधर, मगर मेरे को रास्ता नहीं मालूम, तो मैं उधर पहुंच पाऊंगा? नहीं। अगर मेरे को रास्ता पता रहेगा, मैं आराम से उधर पहुंच पाऊंगा। तो वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, रास्ता पता करना प्रभु के शब्द में है, और जब आपको शब्द पता रहता है, बहुत इजी रहता है पवित्र आत्मा को वो डेस्टिनेशन में लेके जाने के लिए, जो डेस्टिनेशन जो प्रभु ने हम सब के लिए बनाया है, जिस प्रकार यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 11 में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो चलिए मेरे भाइयों और बहनों, हम सब हमारे आंखें बंद करें और प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें कि प्रभु ने हमें ये समझ दिया कि जो भी आपको आपके जीवन में देखना है, चाहिए, जो जिस बुलावा जो प्रभु ने हमें दिया है, वो है पवित्र आत्मा में। और पवित्र आत्मा सिर्फ हमारे जीवन में प्रभु ने भरने के लिए नहीं, मगर उसके अनुसार चलने के लिए भी प्रभु ने हमें सामर्थ्य दिया है। और हमने जाना कि कैसे एक दूसरे को, अपने आप को हम पहचान पाए, क्या मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं या शारीरिक लालसाओं से मैं भरा हुआ हूं। पवित्र आत्मा से चलना मतलब पवित्र फल को उत्पन्न करना, allowing the spirit of God to produce the various fruit of the Holy Spirit। और यही हमने यीशु के शब्दों से हमने सुना है मत्ती चैप्टर 7 वर्स 15 में कि लोग फल के द्वारा जान पाएंगे, उनके भेंटों के द्वारा नहीं, उनके कार्यों के द्वारा हम पहचान पाएंगे कि ये भाई, ये बहन सही में पवित्र आत्मा के द्वारा है या शरीर या ये दुनिया की लालसाओं के द्वारा है। हम सब हमारे आंखें बंद करते हुए, प्रभु को धन्यवाद देते हुए, प्रभु को स्तुति करते हुए, अपने आप को प्रभु के हाथों में संपूर्ण तरीके से देते हुए, अधीन होते हुए, हम मन ही मन हम प्रभु को बोले, प्रभु आपने मुझे यीशु मसीहा के द्वारा आपने हमें पवित्र आत्मा का वरदान दिया है। प्रभु जो बुलावा जो आपने मुझे दिया है, प्रभु आपके पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें सिखाते हैं, जो हमें याद दिलाते हैं, प्रभु हम और उनके लिए उपलब्ध रहें, शरीर के लिए नहीं मगर पवित्र आत्मा के लिए। और जो भी आप चाहते हैं पिता परमेश्वर, जो आपने पुराने करार में और नए करार में दिखलाया, वैसे ही प्रभु यीशु हमारे जीवन में, प्रभु हम पूरी तरीके से आपके शब्द के सामने अधीन होते हुए, समझते हुए, प्रभु हम आपको कार्य करने दे संपूर्ण तरीके से। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं, हर एक को आपके पवित्र आत्मा से भरने के लिए और उन आपके अनुसार प्रभु आप उन्हें चाल चलन करने के लिए प्रभु आगे और आगे प्रभु विश्वास करते हैं आप उन्हें ले चल रहे हैं प्रभु। और प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति करते हैं हर एक के जीवनों में, हर एक परिवार में एकता लाने के लिए, क्योंकि जहां पर पवित्र आत्मा है वहां पर एकता है, वहां पर समझ है, वहां पर स्वतंत्रता है, वहां पर प्यार है, वहां पर आनंद है। और आपके हर एक बेटा और बेटी प्रभु संपूर्ण मात्रा में, अनगिनत गुना में प्रभु आपके राज्य में पवित्र आत्मा से भरते हुए और उसमें एडवांस होते हुए बढ़ोतरी करते जाएं और आपकी जय जयकार करते हुए एक महान साक्षी बने यीशु मसीहा के नाम से। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमेन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है। अभी मेमोरी वर्स 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 18। ये शब्द आपको समझाएगा
ये शब्द आपको बताएगा कि जितना हम प्रभु के साथ हम कनेक्टेड रहते हैं, पूरा ध्यान जब प्रभु के ऊपर रहता है, हम देखते हैं हमारा शरीर भी कैसे वो धीरे धीरे वो टेम होने लगता है पवित्र आत्मा के द्वारा। ठीक है, तो इसको हम कल परसों आने वाले दिनों में हम समझेंगे, मगर ये आपके लिए मेमोरी वर्स है। प्लीज आप इसके ऊपर मनन चिंतन कीजिए, इसको ही बोलिए और इसको ही विश्वास कीजिए, और इसके प्रकार आप जब जीने लगोगे, आप बहुत सारी चीजें जो प्रभु ने शब्द के द्वारा दिखाया है वो आप आपके जीवन में आप उससे होते हुए आप देखोगे। You shall start seeing the manifestation of what the word of God says. So बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाइयों और बहनों आपके समय के लिए। मैं धन्यवाद देता हूँ हर एक व्यक्ति के लिए जो चुने हैं, स्पेशली स्वीटी बहन और माइकल भाई जो उनके एनिवर्सरी बनाते हैं। आप सोच सकते हैं एनिवर्सरी मतलब कितना बड़ा एक चीज होता है, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये जो पूरा परिवार है प्रभु के शब्द को पहला स्थान देते हुए वो आगे यहाँ पर बैठे हैं। वो पार्टी भी बना सकते थे, सब कुछ कर सकते थे, मगर वो जान पाए। इसको बोलते हैं पवित्र आत्मा में जीवन, कि लोग अभी महत्व जानते हैं कि बड़ा सा बड़ा प्रसंग भी रहे, प्रोग्राम रहे, मगर ये सब शारीरिक चीजें हैं। चलो हमको आत्मिक बाबतों के पीछे पड़ना है, आत्मिक जीवन जीना है, और ये फल हम यहाँ पर होते हुए देखते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद स्वीटी बहन और माइकल भाई और उनके पूरे परिवार। आपके जीवन के द्वारा हमें प्रेरणा मिलता है कि हमको भी इसी तरह करना है जो उदाहरण आप हमें दे रहे हैं प्रभु के शब्द को सुनते हुए और उसके अनुसार चलते हुए। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सो मच मेरे भाइयों और बहनों आपके समय के लिए। प्लीज इसके ऊपर मनन चिंतन कीजिए, और हम कल फिर से 9 बजे जूम में मिलते हैं। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, प्रेज द लॉर्ड।